हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखो, क्वेश्चन क्या है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स मीनिंग। तो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का? ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। देखो, आपको पता है कि हम पहले एक फसल उगाते हैं, जब वो पक जाती है उसको काट के दूसरी वहाँ पे बोते हैं, ना कि सेम उसी फसल को। तो ये जो है इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो बनी रहे। अगर हम एक ही चीज़ को, एक ही फसल को बार बार एक ही खेत पे उसी मिट्टी पे लगातार उगाते रहें तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है और जो प्रोडक्टिविटी होती है उस क्रॉप की वो बहुत कम होती जाती है। ठीक है, अगर हम लगातार इसको चेंज करते रहें, अलग अलग फसलें गैप देते रहें इसको, तो जो फर्टिलिटी है वो उसकी मेंटेन रहती है सॉइल की। ठीक है, तो ये रोटेशन ऑफ क्रॉप का मतलब होता है। ठीक है, तो देखो, क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सीरीज ऑफ डिसिमिलर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन sequential season. Okay, crop rotation confers various benefit to the soil. A traditional element of crop rotation is the replacement of nitrogen. ठीक है, through the use of green manure of subsequence of the cereal and the crops. ठीक है, crop rotation also mitigates the build of the pathogen and pests that often occur when one species is continuously cropped, and can also improve soil structure and fertility by alternating deep rooted and shallow rooted plant. ठीक है, तो ये होता है क्या बेनिफिट होते हैं हमें रोटेट करने के। ठीक है, तो हमें फसलों क्यों रोटेट करते हैं ये भी इसका एक तो मानसून का, और दूसरा जो है जो मिट्टी की फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए हमें जो फसलों को रोटेशन देना होता है वो अनिवार्य बन जाता है ताकि जो है फर्टिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है? टी जो है प्लांटेशन क्रॉप है, आपको पता है टी का पौधा आपने देखा होगा। कॉफ़ी भी, रबर भी, ये तीनों जो है प्लांटेशन क्रॉप हैं। और जो शुगर केन है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ओके, देखो, ए प्लांटेशन इज ए लार्ज आर्टिफिशियली इस्टेब्लिशमेंट फॉरेस्ट, फार्म और स्टेट होता है, वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द सेल। ओके, ऑफन इज डिस्टेंस मार्केट rather than the local one-side consumption. Plantation crops constitute a large group of crops. ठीक है, तो ये होता है प्लांटेशन क्रॉप। द मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स इंक्लूड्स कोकोनट या फिर आर्कोनट, ऑयल पाम, कैशू, टी, कॉफ़ी एंड रबर। द माइनर प्लांटेशन क्रॉप इनको कोकोआ। तो ये आप समझ गए कि प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है और ये कौन कौन सी है। एग्जाम्पल भी आपने इनके याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, झूम कल्टीवेशन इज ए मेथड ऑफ कल्टीवेशन विच यूज टू बी प्रैक्टिसाइज्ड। ठीक है, तो कौन सी है झूम कल्टीवेशन? ये हमने देखा था, लास्ट वीडियो में भी देखा था, मैंने बताया भी था आपको कि झूम कल्टीवेशन क्या होती है, या इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है मेनली? ये हिमाचल प्रदेश में नहीं होती है, जो साउथ वाले एरिया है वहाँ पे भी नहीं होगी, ये सेंट्रल हाईलैंड में होगी या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होती है झूम या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच द कल्टिवेटेड द cropped area is shifted regularly to allow soil properties to recover under condition of natural, ठीक है, successive stage of
regrowth in a shifting cultivation system at any particular point of time. A minority of field is a cultivation and a majority has a various stage of natural regrowth. ठीक है, तो आपने ये देखना है कि क्या होती है झूम कल्टीवेशन, जो मैंने आपको बताया है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड झूमिंग इन इंडिया. तो ये आपने एक बार पढ़ लेनी है. वैसे मैंने आपको बता दिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या होती है. ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? ये होती है मालवा प्लेटू इन द वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू इन द साउथ कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला एंड द छोटा नागपुर प्लेटू. ठीक है, तो यहाँ पे होती, मतलब जो मैक्सिमम जो ट्राइब्स जो होती हैं वो झूम कृषि का सहारा लेती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद द रिच क्रॉप हैज ग्रीन रेवोल्यूशन बीन एसोसिएटेड. तो ये आपको पता ही है, ये हमने राइस बीट पल्सेस या फिर शुगर केन, आपको पता है वीट के क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छी हमने ग्रोथ की थी. ठीक है, तो देखो, इंडिया इज वन ऑफ द मेन वीट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. After the Green Revolution, India 70 and 80 the production of wheat is shown a huge increase. ठीक है, the major state that are involved the cultivation of wheat, those located the plain like उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब. ठीक है, तो ये आपको पता है 70% से ज़्यादा यहाँ पे वीट उगाया गया था. देखो, आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, बूस्ट इसको कब मिला, तो ये उस टाइम की कंडीशन भी हमारी क्या रही थी. और जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे इस टाइम के, तो उस टाइम आप देखोगे कि अमेरिका से जो हमें सप्लाई आती थी उन्होंने वो भी रोक दिया था. ठीक है, तो इसलिए हमें और ज़्यादा आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का सहारा लिया और हमने बहुत अच्छी यहाँ पे बूस्ट किया इस चीज़ को. ठीक है, और वीट और राइस के फील्ड में जो है हमने अपने को एकदम सुदृढ़ बनाया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया द फूड ग्रेन्स ऑक्यूपाई, तो मोर देन 70%. तो इसका राइट आंसर क्या है? मोर देन 70%. ठीक है, तो देखो इसके बारे में. द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड बाई फार द लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स inhabitants are engaged in the exploitation of land in any scheme of planned economic development of the country. Therefore, agriculture reorganization and farms hold a position of basic importance. The gross cropped area is about 317 million acres. Food crops cover about कितना 78% of the cropped area. Commercial crop provide raw material of industries account the 17%. ओके, तो कमर्शियल क्रॉप भी आपको पता है कौन सी होती हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रॉफिट के लिए, उनको कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पिक द ऑड वन आउट बेस्ड ऑन द क्रॉप सीजन. ठीक है, तो यहाँ पे भी राबी और खरीफ की फसलें दी हुई है, तो आपने ऑड इनमें से चूज करना है. तो देखो, राइस जो है वो खरीफ की फसल है, वीट जो है वो राबी की फसल है, मेज जो है वो खरीफ की है, कॉटन जो है वो खरीफ की है. तो ऑड कौन सा है? वीट. वीट है ऑड. तो आपको पता है राबी और खरीफ की फसलें कब कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं, ये हमने डिस्कस किया. तो राबी आल्सो कॉल्ड रबी एंड खरीफ the two agriculture crop related world that related words that had come with the Mughal in the Indian subcontinent and are widely used ever since. The kharif crops in the Athman harvest. ठीक है, तो पतझड़ का जो मौसम होता है, पतझड़ में ये काटी जाती है, बट बेटर नोन एज द मॉनसून क्रॉप्स इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट.
ओके, खरीफ क्रॉप्स आर यूजुअली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन टुवर्ड द एंड ऑफ मे द स्टेट ऑफ केरला। तो साउथ वेस्ट मानसून से ये शुरू होती है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और क्रॉप इज दिस स्प्रिंग हार्वेस्ट होता है, ठीक है, और या इनको विंटर क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपने जनरली सा इतना अपने माइंड में याद रखना है कि खरीफ की जो फसलें होती है बिगिनिंग ऑफ मॉनसून, मॉनसून आपको पता है साउथ वेस्ट मॉनसून, और जो खरीफ है वो एंड ऑफ जो रबी की फसलें हैं वो एंड ऑफ मॉनसून से हम उनको बीजना स्टार्ट करते हैं। तो बस आपने इतनी सी दो चीज़ें याद रखनी है जिनसे आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which one of the following is not a HYV of wheat? तो कौन सी वैरायटी जो है इनमें से वीट की नहीं है? हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो कौन सी इस पे वीट की नहीं है? तो सोनालिका ये वीट की है, ठीक है, और रत्ना, कल्याण, सोना, गिरिजा, ये तीनों जो हैं ये वीट की हैं, लेकिन रत्ना जो है ये किसकी है? ये राइस की है वैरायटी, ठीक है। तो रत्ना जो है वो गेहूं की नहीं है। तो ये वैरायटी भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोनालिका एक बार शायद एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी का सीजीएल लेवल का एग्जाम था, उस पर ये पूछा गया था कि सोनालिका जो है वो किसकी वैरायटी है? तो ये वीट की है। तो रत्ना इज ए रेसिडेंस वैरायटी ऑफ राइस। Okay, this paddy variety take about 135 days to grow. The main state growing this variety कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो तराई रीजन कौन सा है? यूपी, पंजाब और हरियाणा, तमिलनाडु, ठीक है। तो आपने इतना याद रखना है, सोनालिका, कल्याण, सोना और गिरिजा जो है वो वीट की वैरायटी है, और रत्ना जो है वो किसकी है? वो राइस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Indian agriculture the period from July to October November is called, तो उसको क्या बोला जाता है? जुलाई से स्टार्ट हुआ है तो मतलब बिगिनिंग ऑफ मॉनसून है। बस इतना सा आपको पता लग गया तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? खरीफ। खरीफ की फसलें हम बिगिनिंग ऑफ मॉनसून में बीजना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस टाइप से आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार पढ़ देख सकते हो। इस पे यही बताया गया है कि खरीफ की कौन सी है। जैसे इस पे क्रॉपिंग सीजन देखो, इंडिया क्रॉपिंग सीजन इन क्लासिफाइड इनटू टू मेन सीजन, खरीफ एंड रबी। खरीफ क्रॉपिंग सीजन फ्रॉम जुलाई अक्टूबर ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर दिया कि खरीफ की और रबी की फसलें कौन सी है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो एक बार इसको यहाँ पे आप पॉज करके एक बार अच्छे से इसको पढ़ के और इनके एग्जाम्पल पढ़ के आप इनको समझ सकते हो। और एग्जाम्पल समझने का बेस्ट तरीका यही है कि अपने आसपास अगर आप देखोगे कि आज के मौसम में कौन सी फसल मार्केट में आ रही है, अगर आप गांव में रहते हैं तो कौन सी फसल आपने बीजी है, तो उस हिसाब से भी आप इनको आंसर दे सकते हो, और इस तरीका से आप इनको भूलोगे नहीं। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो एक बार को भूल भी सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे सोच के देखोगे कि हमारे आसपास इस टाइम कौन सी फसल है, तो उसको आप फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड टू इंडिकेट हायर प्रोडक्शन थ्रू, तो ये क्या था? एनहेंस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो थी पर हेक्टर के हिसाब से कितनी इंक्रीज हुई, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड द इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन आज नॉन कलेक्टिविटी एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको ग्रीन रेवोल्यूशन की बारे में ये इसकी डेफिनेशन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या। हमने हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, और जो हमने नई नई टेक्नोलॉजी थी उसका यूज़ किया, वही ग्रीन रेवोल्यूशन है। विच प्रोवाइडेड द इंक्रीज इन प्रोडक्शन नीडेड टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, thus improving agriculture in
India, the method adopted include the use of high yielding variety of seeds. Agriculture productivity may be defined as the total agriculture output per unit of cultivated area. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना जो एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ब्रीड ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड इज फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे पूछा हुआ है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, तो मुर्रा या फिर भदवारी, सुरती या फिर टोडा। तो देखो यहाँ पे जो आंसर है वो जो साउथ वेस्टर्न गुजरात में होती है वो है सुरती। वैसे ये सारी जो बफेलो हैं उन्हीं के ही ब्रीड्स के नाम है। और मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है, मुर्रा ब्रीड की जो भैंस होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, मतलब अच्छा दूध भी वो देती है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है। ठीक है, तो जो साउथ वेस्टर्न पार्ट में होती है गुजरात के वो कौन सी होती है, वो होती है सुरती। तो द नेटिव ट्रैक्स ऑफ सुरती ब्रीड्स इज कैरा एंड बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात एंड बॉडी इज वेल शेप्ड एंड मीडियम साइज्ड। ठीक है, तो ये सुरती जो भैंस है, जो बुफेलो है, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, कितना वो दूध देती है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुर्रा, सुरती, भदावरी, टोडा ये है क्या, ये क्या है, ये ब्रीड है बुफेलो की। ठीक है, तो ऐसे ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में ब्रीड वगैरह, ना कि ऐसा पूछा जाएगा कि कितना दूध देती है। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।